जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अमित वर्मा स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल से और सक्सेस क्लासेस में। देखिएगा, जैसे कि अपने लोग स्पीड टाइम डिस्टेंस पढ़ रहे थे और उसके टाइप बाय जितने भी क्वेश्चन थे अपने लोगों ने सारे के सारे समाप्त कर लिए थे। ठीक है, आज हम लोग थोड़ा जो मैंने आपको सीट कराई थी, जो मैंने आपको सीट दी थी उसके माध्यम से कुछ अच्छे अच्छे सवाल रह गए थे जो आपको कराने थे। तो आज मैं वो सारे सवाल आपको करा दे रहा हूँ। इसके बाद आपका टॉपिक स्पीड एंड डिस्टेंस खत्म हो जाएगा। उसके बाद अपना अगला टॉपिक स्टार्ट होगा, ट्रेन टॉपिक। ठीक है, तो आज जो भी आपके क्वेश्चन बचे हुए हैं, जो अच्छे सवाल थे सीट के अंतर्गत, वो आज मैं आपको खत्म करिए दे रहा हूँ। ठीक है, और तो एक एक क्वेश्चन करके हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देख ले रहे हैं जो आपने क्वेश्चन मेरे से क्लास के दौरान पूछा, और प्लस जो छात्र अगर ऑनलाइन देख रहे हैं तो उनके लिए भी ये क्वेश्चन अच्छे ही होंगे। ठीक है, देखिएगा, शुरुआत कर रहे हैं पहले सवाल से। सवाल था आपके पास, पहला सवाल ये है कि देखिएगा, पहला सवाल क्या लिखा हुआ आपकी स्क्रीन पे। सवाल ये है, सवाल आपकी स्क्रीन पे लिख के आ रहा होगा, एक ट्रेन, क्या लिखा है एक बार पढ़ लीजिएगा, फिर मैं पढ़ के दिखा दे रहा हूं। मैं थोड़ा देखो, ट्रेन 4 घंटे में कितने खंभों को तय कर देगी यदि ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है, यदि देखते हुए कि रेलवे ट्रैक पर खंभे 50 मीटर की दूरी पर है और ट्रेन अपनी यात्रा की शुरुआत में एक खंभे को पार कर पाती है। ठीक है, सवाल क्या दिया गया था, ट्रेन 4 घंटे में, कितने घंटे में, 4 घंटे में। ठीक है, कितने खंभों को तय कर लेगी, खंभे पूछे गए हैं, कितने खंभे तय कर लेगी। ठीक है, यदि ट्रेन की चाल कितनी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे, और रेलवे ट्रैक पर खंभे 50 मीटर की दूरी पर है। देखना, समझना जरा। देखो क्या कह रहा है कि जैसे कि ये मान लीजिएगा रेलवे ट्रैक है, यहां से यहां तक रेलवे ट्रैक है। ठीक है, क्लियर, जैसा भी होगा रेलवे ट्रैक है। रेलवे ट्रैक प्रत्येक खंभे कितने मीटर पे है, 50 मीटर के। देखो यहाँ पे मान लीजिएगा पहला खंभा होगा, यहाँ पे अगला खंभा, अगला खंभा, अगला खंभा, इस तरीके से खंभे होंगे। अच्छा, खंभों के बीच की दूरी कितनी है, 50 मीटर। कितनी मीटर, 50 मीटर। खंभों के बीच की दूरी जो दी है 50 मीटर दी गई है। ठीक है, यानी कि प्रत्येक खंभे के बीच की दूरी 50 मीटर है। लेकिन मान के चल रहे हैं यह देखते हुए कि रेलवे ट्रैक पर 50 खंभे की, और ट्रेन अपनी यात्रा की शुरुआत में एक खंभे को पार कर चुकी है। ट्रेन ने जब शुरुआत की है तो एक खंभे को पार कर चुकी है, एक खंभे को पार कर चुकी है। अब थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा। देखो, कभी भी अगर बीच की दूरी की बात करें, देखो जो जैसे मैंने माना 50 मीटर की दूरी पर है, तो ये दूरी जो है कितने खंभों के बीच की होगी, 2 खंभों के बीच की होगी। अगर मैं ये दूरी 2 बार हो पाई, दूरी कितनी बार, 2 बार, लेकिन खंभे कितने आ गए, 3 आ गए। ठीक है, दूरी अगर 3 बार हुई, एक बार और हुआ, 1 2 3, तो खंभे कितने हो गए, 1 2 3 4। एक बार दूरी और हुई 50 मीटर, तो खंभे देखो 1 2 3 4 5, लेकिन दूरी कितनी हो पाई, 4। यानी कि जो भी दूरी आएगी खंभा उससे एक ज्यादा आएगा। सुनना फिर से एक बार, भाई साहब क्या कह रहे हो, दूरी कितनी, 1 2 3 4 बार, खंभे कितने, 1 2 3 4 5। ठीक, अगर मैं एक दूरी लूंगा, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर हम एक दूरी लेंगे तो 2 खंभों के बीच में, यानी कि एक बार अगर दूरी लोगे तो खंभे 2 लेने पड़ेंगे, यानी कि एक ज्यादा। इसी प्रकार से अगली बार अगर दूरी लोगे तो 1 2 3 खंभा, खंभे कितने, 3 हो गए, लेकिन दूरी कितनी बार, 2 बार आ पाई। दूरी में अगर 3 बार लेना हो तो खंभे कितना, एक ज्यादा। तो यानी कि जो भी अगर दूरी आएगी तो खंभा उससे एक ज्यादा आएगा। ठीक है भाई, मेरे समझ रहे होंगे कि जो भी दूरी आएगी खंभा उससे एक ज्यादा आएगा। अब जरा ध्यान दो, 4 घंटे में 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा था। ठीक है, देखिएगा, तो आपके पास दूरी बराबर क्या होती है, दूरी बराबर होती है चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। ठीक है, आओ भाई, चाल कितनी थी, 45 किलोमीटर प्रति घंटे, घंटे कितने लगे, 4 घंटे, 4 घंटे लगे हैं। ठीक है, क्लियर, 4 घंटे लगे हैं। तो यहां से कुल दूरी जो डिस्टेंस तय की गई होगी, जो दूरी तय की गई होगी, तो 4 पंजे 20, 4 चौके 16, 17 18, यानी कि इतने किलोमीटर दूरी तय की गई होगी। अब ये दूरी जो है कुल मिला के 180 किलोमीटर होगी। ठीक, 180 किलोमीटर, और प्रत्येक खंभा कितनी दूरी पर है, 50 मीटर की दूरी पर है। और खंभा अगर 50 मीटर की दूरी पर है, एक खंभा, ये दूरी किसमें है, किलोमीटर में, तो पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का गुणा करोगे, 1000 का गुणा करोगे, मीटर में कन्वर्ट होगी। ठीक है, अब 2 खंभों के बीच की दूरी क्या थी, 50 मीटर। 2 खंभों के बीच की दूरी कितनी, 50 मीटर। तो भाई साहब इतनी तो टोटल दूरी आ गई आपके पास, और 2 खंभों के बीच की दूरी है 50 मीटर, 50 50 50 50, इतनी टोटल डिस्टेंस चलने है मेरे को। और हमारी जो दूरी प्रत्येक खंभे के बीच में आ रही है 50 50 50 50 मीटर आ रही है, तो इतनी टोटल दूरी डिवाइड बाई कितने से कर देंगे, 50 से कर देंगे, तो आपको खंभों की संख्या निकल आएगी। लेकिन खंभों की संख्या जो निकलेगी उससे एक ज्यादा जोड़ना पड़ेगा, और एक ज्यादा जोड़ोगे, अगर यहाँ पे देखो जरा, 0 से 0 काट दो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, कितनी बार काटा, 20 बार, कितनी बार, 20 बार, तो 18 दूनी 36, 18 दूनी 36,
जो आपकी जो टुकड़े बनेंगे वो 3600 टुकड़े बनेंगे। टुकड़े जो बनेंगे यहाँ पे ये 50-50 मीटर के टोटल 3600 टुकड़े बनेंगे। लेकिन अगर आपको खंबे की मात्रा निकालनी तो उसमें एक ऐड करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने अभी समझाया है। 2 खंभों के बीच 1 दूरी, 3 खंभों के बीच 2 दूरी, 4 खंभों के बीच 3 दूरी, ठीक है। तो जो आपके पास टुकड़े बने हैं वो 3600 टुकड़े बनेंगे टोटली, और जो खंबे पूछे जाएंगे कितने टोटली बनेंगे तो 3600 प्लस 1, आपके पास आंसर आएगा 3601। देखिए सवाल कुछ अच्छे सवाल होंगे इसमें, और मैंने वही सवाल डाले जो थोड़े बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। अच्छे सवाल एक बार लगा लीजिएगा आप लोग सीट वाले, जो आप मुझसे पूछ रहे थे, ठीक है। और ये उन छात्रों के लिए भी है जो अलग से देख रहे हैं। चलो एक और सवाल, अगला सवाल बहुत बेहतरीन है। सवाल थोड़ा अगर आप लगाने का प्रयास करिएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। सवाल क्या है एक बार देख लीजिएगा। सवाल कह रहा है आपसे, 30 सेकंड दे रहा हूँ। कोहरे में चल रही एक सवारी गाड़ी उसी दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहे एक व्यक्ति को पार कर गई। वह सवारी गाड़ी को 4 मिनट तक देख सकता था और वह उसे 100 मीटर की दूरी तक दिखाई दे रही थी। गाड़ी की गति क्या थी, ठीक है। बेहतरीन सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है, एक बार देखिएगा, लगाइएगा जरा। अच्छे से लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छे से लगाएंगे। देखो मैं बता दे रहा हूँ, आइएगा एक बार और। कोहरे में चल रही एक सवारी गाड़ी उसी दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहे एक व्यक्ति। अच्छा कोहरे में मान लीजिएगा कोई गाड़ी चल रही है कोहरे में, इस तरीके से गाड़ी है, गाड़ी चल रही है कोहरे में और उसी दिशा में कौन चल रहा है, एक व्यक्ति चल रहा है। अच्छा दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहे व्यक्ति को, अच्छा इस व्यक्ति की चाल कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और गाड़ी की चाल नहीं पता, तो गाड़ी की चाल नहीं पता तो मैं इसकी चाल मान ले रहा हूँ c किलोमीटर प्रति घंटे। अच्छा भाई मैंने आपको शुरुआत में बताया हुआ कि चाल अगर समान दिशा में तो चाल क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। चाल समान दिशा में तो चाल घट जाती हैं, चाल घट जाएंगी। और चाल अगर विपरीत दिशा में है तो चालें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, ठीक। ये चाल घट जाएंगी, ये जुड़ जाएंगी, घट जाएंगी, ठीक, क्लियर। अच्छा अब यहाँ पे ये कह रहा है कि मान लीजिएगा सवारी गाड़ी को 4 मिनट तक देख सकता है। व्यक्ति जो है सवारी गाड़ी चला के कहीं यहाँ कहीं आ गई होगी सवारी गाड़ी, ये सवारी गाड़ी कुल मिला के यहाँ पे आ गई हो, तो व्यक्ति जो ऐसे है कि कितने मिनट तक, 4 मिनट तक देख सकता है, 4 मिनट तक, ये 4 मिनट तक देख सकता है। और यह उसे 100 मीटर की दूरी तक दिखाई दे रही थी। लेकिन अगर दूरी की बात करें, दूरी की बात, तो 100 मीटर की दूरी तक दिखाई दे रही थी, 100 मीटर की दूरी तक। गाड़ी जो है वैसे तो व्यक्ति से 4 मिनट तक देख सकता है और वैसे मीटर के हिसाब से देखें तो 100 मीटर तक देख सकता है। तो आपको पता होगा, देखो गति क्या होती है, गति होती है चाल बराबर आपका होता है दूरी बटे समय। और आपके क्वेश्चन में चाल ये समान दिशा में, चालें समान दिशा में दोनों जा रही थी तो चाल घट जाएंगी। c-3 इंटू कितना करना है, 5/18, क्योंकि ये चाल किलोमीटर प्रति घंटे में थी तो इसमें 5/18 का गुणा करना है, ठीक है। दूरी कितने मीटर, 100 मीटर 100 मीटर बटे समय कितना, 4 मिनट है, तो इससे कन्वर्ट किस में पड़ेगा, सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 का गुणा करोगे, 60 का क्या करोगे, गुणा, ठीक, 60 का गुणा करोगे। अब आ जाओ, ठीक है। तो चाल समान दिशा में चाल घट जाती है इंटू 5/18, दूरी कितनी थी, 100 मीटर थी, 4 मिनट में पार कर रही है तो 4 मिनट कितना करोगे, 60 का गुणा करोगे, ठीक है। 0 से 0 काट दीजिएगा, 5 दूनी 10 काट दीजिएगा, ठीक है, 6 3 18 काट दीजिएगा, ठीक है। तो आपके पास इधर से जाएगा c-3 इक्वल टू 3 दूनी 2 से और 2 काट दीजिएगा, तो इधर से जाएगा 3/2 को लिखोगे कितना, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे, यहाँ पे 4 आ जाएगी, तो चाल बराबर 3 उधर जाएगा, आंसर आएगा आपका 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे। बहुत ही शानदार सवाल था, लेकिन सवाल में थोड़ा समझना है। क्या समझना था, देखो ये जो चल रही थी गाड़ी समान दिशा में चल रही थी, तो एक बात तो क्लियर है, समान दिशा में चालें घटती हैं, तो मैंने इसको घटा दिया, ठीक है। लेकिन व्यक्ति जो है इस गाड़ी को 4 मिनट तक देख सकता है या 100 मीटर तक देख सकता है। देखो सुनिएगा यहाँ पे, वह सवारी गाड़ी को 4 मिनट तक देख सकता है और उसे 100 मीटर की दूरी तक दिखाई दे रही थी। तो दूरी दी गई थी 100 मीटर और 4 मिनट तक अगर देख सकता है तो बस चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। मैंने इसको काट पीट के आंसर निकाल दिया, आपके पास 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो बस यही कॉन्सेप्ट था, समझने वाली बात इसमें जो थी, चाल समान थी तो घट जाएंगी, विपरीत होती तो जुड़ जाएंगी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आगे आपको ट्रेन में भी याद करना पड़ेगा और ट्रेन में बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट रहता है, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल देखिएगा जरा, ठीक है, तो आप नोट भी कर सकते हैं अगला सवाल।
अगला सवाल भी देखो, मैंने वही सवाल इसमें डाले हैं जो आपने सीट के दौरान पूछे हुए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी एक वीडियो अच्छी सी बना दी जाए। हो सकता है बाद में भूल जाएं तो आगे चल के कभी कभी रिवीजन कर लेना। अगला सवाल क्या लिख कर दे रहा है, ये सवाल है, एक छात्र 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3/2 घंटे में अपनी साइकिल पर विद्यालय पहुंचता है। अपनी वापसी की यात्रा के दौरान वह आधे घंटे के लिए आराम करता है और उस मार्ग से जुड़ जाता है जो 1 किलोमीटर छोटा है। ठीक है भैया, मेरी कोई बात नहीं। उसकी साइकिल की गति में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि वह समान समय में घर पहुंच जाए। ठीक है, सवाल आपने पढ़ लिया होगा। अब थोड़ा मैं समय दे रहा हूँ आपको, लगाइएगा थोड़ा। अगर सोच पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं सोच पा रहे हैं तो फिर मैं आपको बताऊंगा फिर से कैसे लगाना है। ठीक है, लगाइएगा, 30 सेकंड समय है। सवाल सारे के सारे बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट वाले हैं। आपको अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको लगाने का प्रयास कर रहा हूँ और समझने का प्रयास आप करिएगा। ठीक है, देखते हैं सवाल को। 30 सेकंड हो गए। देखो सुनिएगा, आइएगा भाई। एक छात्र 3 किलोमीटर प्रति घंटा से गति से 3.5 घंटे में अपनी विद्यालय पहुंचता। अच्छा सुनना जरा, आइएगा भाई। चाल दी गई है, चाल कितनी दी गई है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे, 3 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक, उसके बाद समय दिया गया, समय कितना दिया गया भाई साहब, समय दिया गया 3/2 घंटे। तो आपकी जो दूरी हो जाएगी, दूरी चाल गुणा समय होता है दूरी, दूरी आपकी हो जाएगी 9/2। 9/2 का मतलब करीब 9/2 का मतलब 4.5 किलोमीटर। ठीक, 4.5 किलोमीटर। सवाल ये कह रहा है वह साइकिल पर विद्यालय पहुंचता है। अपनी वापसी की यात्रा के दौरान वह आधे घंटे के लिए आराम करता है। ठीक है, पहले समय कितना ले रहा था, यहाँ पे 3/2, 1.5 घंटे ले रहा था। उसने अगर आधा घंटा आराम कर लिया, आधा घंटा अगर आराम कर लिया तो अब घंटा कितना बचा गया, आपके पास 1 घंटा बचा है। क्योंकि देखो आगे देखा, और उस मार्ग से वापस आता है जो 1 किलोमीटर छोटा है। अच्छा भैया, पहले ये एक्चुअली में 4.5 किलोमीटर मार्ग था, अब ये दूसरा मार्ग जो है इससे कितना 4.5 से 1 किलोमीटर छोटा मार्ग है। 1 किलोमीटर छोटा मार्ग है, तो अब इसको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, 3.5 किलोमीटर। और उसने आधे घंटे का आराम कर लिया। पहले एक्चुअली में समय कितना लग रहा था, 3/2। 3/2 का मतलब कितना, 1.5 घंटे। ठीक है, 3/2 का मतलब 1.5 घंटे। अब उसने अगर आधा घंटा आराम कर लिया तो ये दूरी कितने घंटे में तय करेगा, 1 घंटे में तय करेगा। कितने घंटे में तय करेगा, 1 घंटे में। देखो समझ पा रहे हो नहीं, पहले ये समय ले रहा था 3/2 घंटे, लेकिन उसने आधा घंटा यहाँ पे आराम किया, आधा घंटा उसने आराम किया। और आधा घंटा अगर उसने आराम कर लिया तो ये समय आपके पास पहले 1.5 घंटे था, आधा घंटा आराम कर लिया तो 1 घंटा बचा। तो यहाँ पे दूरी इतनी, समय इतना, तो ये चाल कितनी निकल आएगी, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे ही निकल आएगी, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे निकल आएगी। ठीक है, तो सवाल ये कह रहा है उसकी साइकिल की गति में कितने प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए ताकि वो समान समय में घर में पहुंच पाए। तो समान समय में घर में पहुंच पाए मतलब 1 घंटे में, मतलब समान उतना, आधा घंटा आराम कर लिया तो समय उतना ही, उतने ही समय में घर पे पहुंच पाए। तो यहाँ पे चाल कितनी, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो एक्चुअली में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, पहले चाल कितनी थी, 3 किलोमीटर प्रति घंटे, अब चाल हो कितनी गई है, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे। 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे। तो वृद्धि बता रहा है, वृद्धि कितनी की हुई। अच्छा 3 की चाल थी, 3.5 हो गई है, तो कितने की वृद्धि, 0.5 की वृद्धि हुई। कितने से, 3 से। परसेंटेज गुणा 100, दशमलव से 0 काट दीजिएगा, 5×9 50, 50/3, आपके पास आंसर आएगा 16.2%, 16.2%। ठीक है, देखो फिर से एक बार समझ लीजिएगा। एक छात्र 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3/2 घंटे में अपनी साइकिल पर विद्यालय पहुंचता है। चाल कितनी थी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, समय कितना था, 3/2 घंटे। 3/2 घंटे को बोलोगे आप लोग कितना घंटा, 1.5 घंटे। 1.5 घंटे लिख देते तो 15 या 45 डायरेक्टली निकाल लेते यहाँ पे। ठीक है, तो इसने इतनी दूरी तय की, लेकिन वह क्या कर रहा है, वापसी पर यात्रा पर आधे घंटे के लिए आराम करता है, उस मार्ग से वापस आता है जो 1 किलोमीटर छोटा है। अच्छा 1 किलोमीटर छोटा है, 1 किलोमीटर छोटा है, 1 किलोमीटर छोटा मतलब 4.5 तो ये था। अगर 1 किलोमीटर छोटा होगा तो 1 किलोमीटर मैंने इसमें घटाया, तो आपके पास अगला मार्ग होगा कितना, 3.5 किलोमीटर होगा कि नहीं, 3.5 किलोमीटर होगा कि नहीं भाई साहब, होगा होगा होगा। ठीक, उसकी और आधे घंटे आराम किया तो उसकी साइकिल की गति में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी चाहिए ताकि वो समान समय में घर में पहुंच पाए। समय पहले कितना लग रहा था, 1.5 घंटे, आधा घंटा आराम कर लिया तो अब समय कितना लगना चाहिए, 1 घंटे समय। ठीक है, तो यहाँ पे चाल कितनी हो जाएगी, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे। सवाल ये कह रहा था पहले चाल थी 3 किलोमीटर प्रति घंटे, बाद में चाल होगी 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे, तो चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो 16.2% की वृद्धि होगी। बस सिंपल सा पूछ रहा था सवाल, मैंने लगा दिया आपके सामने। ठीक है, अच्छे सवाल हैं, थोड़ा लगाने का प्रयास करिएगा आप लोग। चलो अगला सवाल देखते हैं भाई साहब, अगला सवाल क्या कह रहा है।
अगला सवाल बड़ा सिंपल है, लेकिन सिंपल सवाल जरूर है, लेकिन एक बार लगाइएगा। बबली क्या कह रहा है, बबली 14 घंटे में अपना सफर तय करती है, ठीक है, क्लियर। और सवाल कह रहा है आगे, वह 1/4 यात्रा 25 किलोमीटर प्रति घंटा से और शेष 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, ठीक है। समय आपको पास 20 सेकंड 30 सेकंड जो भी लेना है ले लीजिएगा, एक बार लगाइएगा, ठीक। 14 घंटे में सफर तय करती है यदि वह 1/4 यात्रा 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। सिंपल सवाल है ये वाला, मैंने ऐसे सवाल आपको कराए हैं, शायद आपको याद हो, मैंने इस तरीके के सवाल बड़ा अच्छे से कराए हैं, ठीक है। छोटे छोटे सवाल कुछ होंगे, कुछ अच्छे सवाल कुछ छोटे सवाल, लेकिन जो पूछे गए हैं उन्हें कराने का प्रयास कर रहा हूँ। और आज के बाद आपका स्पीड टाइम डिस्टेंस खत्म हो जाएगा और प्रॉपर्ली इसमें जो कॉन्सेप्ट छूटे गए हैं, कई लोग बोलेंगे अरे कई टीचरों ने वो वहाँ पे पढ़ाया, वो वहाँ पे स्टडी में ये पढ़ाया, अरे उससे मतलब नहीं है भाई साहब। आपको जो भी कॉन्सेप्ट छूटे हुए हैं ट्रेन में, आपके वो सारे कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा दूंगा, क्योंकि कुछ सवाल होते हैं जो ट्रेन के रिलेटेड होते हैं लेकिन एसटीडी में दिखाई पड़ते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है जो आपको वो सवाल ना कराऊं। देखो भाई, मेरा मकसद ही है, मैं टाइप वाइज पढ़ाऊंगा, एक एक टाइप आपका खत्म करूंगा। आपको उतने टाइप पढ़ने के बाद सीट के जो भी सवाल दिए गए हैं ऑफलाइन बैच के दौरान, वो आप पूरी सीट मेरे से सॉल्व करा लीजिए। देखो ऑनलाइन में पूरी सीट नहीं करा सकता हूँ, क्योंकि प्रॉपरली एक सीट का 200 250 क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। उतने तो मैं नहीं सॉल्व करा दूंगा, लेकिन फिर भी इतना तो करा ही दूंगा जो कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको प्रीवियस ईयर के करा दूंगा। जैसे कि रेलवे ग्रुप डी में हुआ, एनटीपीसी में हुआ, या फिर एसएससी में कोई अच्छा सवाल हुआ तो मैं वो करा दूंगा। और यूपीएसआई का तो सिलेबस आपको पता ही है, मैंने यूपीएसआई के शुरुआत में सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए थे, उसमें कोई भी ऐसा सवाल अच्छा बना नहीं था जो कि आपको इतने दिन तक झेल सके, ठीक है। सवाल क्या था, बबली ने 14 घंटे में सफर तय किया, या तो 1/4, देखो यहाँ पे दिया है 1/4 और शेष दूरी। अच्छा, चौथाई की बात कीजिए तो पूरा टोटल दूरी के मान लें 4D, उसका 1/4 हो गया 1/4, यानी कि डी दूरी। तो शेष दूरी कितनी बचेगी, शेष बचेगी आपके पास 3D दूरी, ठीक, क्लियर, 3D। 1/4 25 किलोमीटर प्रति घंटा से दूरी बटे 4, ठीक। उसके बाद शेष दूरी 3D 30 किलोमीटर प्रति घंटे से दौड़े और टोटल समय कितना लग रहा है 14 घंटे। देखो दूरी बटे चाल क्या होता है, समय। दूरी बटे चाल क्या होता है, समय, ठीक है। समय को बराबर कर दिया, आ जाओ इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसका लासा कितना 150, 25 छिक्का 150, 6 एकम 6D प्लस 3 पंजे 15, 3 पंजे 5, 5 या 15D इक्वल टू 14। इसे और आगे सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। 6 5 11 21D इक्वल टू 150 इंटू कितना 14, ठीक है। 7 दूनी 14, 7 या 21, 3 से कितनी बार 5 बार, 3 से 5 बार, तो D बराबर कितना आ जाएगा आपका पास 100। D बराबर 100, लेकिन आपने टोटल दूरी कितनी मानी है 4D मानी है, तो 100 चौके 400। ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, क्लियर। बिल्कुल आराम से सिंपल प्रश्न था, ज़्यादा टाइम लेने की जरूरत नहीं थी। जो सिंपल प्रश्न है उसे आराम से कर लीजिएगा, लेकिन फिर भी कुछ छात्र ने पूछा था इसलिए मैंने आपको करा दिया है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो एक बार लाइक जरूर करिएगा। क्वेश्चन अगर अच्छे लग रहे हो आपको करने में तो एक बार लाइक जरूर करिएगा और शेयर और कर दीजिएगा। अपने मित्र को तो भाई साहब जरूर शेयर किया करें, क्योंकि आपका मित्र इन सवालों से अगर दूर रह जाएगा तो तुम्हारा सिलेक्शन पहले हो जाएगा, और तुम्हारा सिलेक्शन पहले होगा, मित्र का अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो जिंदगी भर आपको कोसता रहेगा ये पता नहीं कहाँ से पढ़ लिया, ठीक है। तो उसको जरूर शेयर करिएगा, और अगर वो सो रहा हो तो फ़ोन करके करिएगा। अब कई लोगों के मित्र नहीं होंगे तो भाई साहब इससे भी बड़ा दिक्कत होगी कई लोगों को, ठीक है। लेकिन भाई साहब उसे जगाइएगा, कहिएगा भाई साहब उठ जाइएगा और सवालों को सॉल्व करें। नहीं तो मैंने देखो ये शुरुआती सवाल थे, सीट के कुछ सवाल जो मैंने अभी कराए हैं, देखो ये वाले अभी देखो 26 कराया, उसके बाद 24 कराया, उसके बाद 22 कराया। ये सवाल सब शुरुआती सवाल थे जो कि अच्छे सवाल थे, ठीक है। बाद बाकी इसमें और कई सवाल आएंगे शुरुआत में, उसको भी आप लोग लगाएंगे। अगला सवाल, एक रेलगाड़ी क्या दे रहा है, एक रेलगाड़ी 30 मील प्रति घंटा की औसत से 2.5 घंटे तक चलती है और फिर 60 मील प्रति घंटे की चाल से 1.5 घंटे तक चलती है रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है। बहुत सी सिंपल सवाल था। अब सिंपल सवाल है तो इसे लगाने नहीं, देखो क्या करना है, दूरी। अच्छा, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय होता है। दूरी बराबर चाल गुणा समय, ठीक। आ जाओ भाई लगाते हैं, चाल गुणा समय। चाल कितनी थी 30 मील प्रति घंटे, समय कितना था 2.5 घंटे तक, ठीक है। तो आपके पास दूरी हो जाएगी, दूरी 30 गुणा 2.5 को क्या लिखोगे, 2 दूनी 4 और 1 5/2। तो यहाँ पे दूरी कितनी आ जाएगी 15 पंजे 75 किलोमीटर, ठीक है, 15 पंजे 75 किलोमीटर। उसके बाद सवाल ये कह रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटे से, अगली बार और 60 किलोमीटर प्रति घंटे से, ठीक है, 1.5 घंटे तक, 1.5 घंटे, तो 1.5 घंटे लिख दीजिए, 15 छिक्का 90,
ये कितना हो जाएगा, 2 × 3 / 2, 15×6 = 90, ठीक, 15×6 = 90 किलोमीटर दूरी यहाँ होगी। तो सवाल ये कह रहा है टोटल चली गई दूरी कितनी है, तो 5, यहाँ पे ऐड कर दिया 5, 9 7 16, 9 7 16, आपके पास दूरी आ जाएगी 165 किलोमीटर, 165 किलोमीटर। आंसर नंबर कौन सा आ जाएगा, सी। बिल्कुल कुछ नहीं है, सवाल में जितना सिंपल है उतना ही सिंपल दिख रहा है और कुछ लगाना नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने ऐसा कोई सवाल नहीं कराया था, इसलिए मैंने आपको करा दिया, क्योंकि लोगों को दिखता होगा कि पता नहीं मील प्रति घंटे क्या होता है। कभी कभार नए छात्र जो आते हैं वो, अगर कोई क्वेश्चन ना बड़ा हो, जैसे नया छात्र आया, अगर उसे तुमने वैसा क्वेश्चन नहीं लगवाया तो भाई साहब 100% वो लगा नहीं पाएगा वैसा क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में काफ़ी लड़के बोल ऐसा देखते हैं, वो लगा ही नहीं पाते हैं, क्या मील प्रति घंटे मेरे को पढ़ा ही नहीं कभी का। अबे भैया मील प्रति घंटे हो चाहे किलोमीटर प्रति घंटा हो, लगाना तो वैसे ही है, ठीक है। 4 दूरी बराबर 4 गुणा समय लगाना है, ठीक है। अगला सवाल आ जाओ, एक सवाल और अगला देखते हैं। अच्छा, ऐसा सवाल मैंने आपको करवाया था, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, एक बार आप इसमें टाइम दीजिएगा और आप लगाइएगा। मैं तो उसको बता दूंगा, मैंने इसको तरीका भाई बताया था आपको लगाने का। 30 सेकंड आपको मिल रहा, लगाइएगा। यदि वाहन की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती तो उसे 1800 किलोमीटर की दूरी तय करने में समान समय से 2 घंटे अधिक लगते, तो समान गति में लगने वाला समय। बेहतरीन सवाल है। ऐसे सवाल मैंने आपको कई सारे कराए थे और मैंने कहा था अगर ऐसे सवाल आ जाता है तो आप यहाँ पे एक तो द्विघात समीकरण बनता है उसको सॉल्व कर लेंगे, तो द्विघात समीकरण बनता है तो उसको सॉल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे। लेकिन अगर समय ही पूछा गया तो थोड़ा बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है। कोई बात नहीं, आप लगाइएगा, उसके बाद मैं आपको समझा दे रहा हूँ। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, चलो आ जाओ, मैं बता दे रहा हूँ। देखो सुनो, मैंने हमेशा इस तरीके क्वेश्चन में क्या बताया, देखो अगर कभी भी आपके पास दूरी का कॉन्सेप्ट मैंने बताया, देखो समय कभी भी अधिक या कम लगता है, समय कभी भी अधिक या कम लगता है और चाल में कभी भी वृद्धि होती है, तो आप दूरी का कॉन्सेप्ट एक ही लगाएंगे। दूरी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, चाल का गुणा बटे चाल का अंतर इंटू क्या, मिनट बटे 60। ये कॉन्सेप्ट हमेशा मैंने बताया आपको, शायद आपको याद हो, और ये कॉन्सेप्ट हमेशा बहुत ही बेहतरीन तरीके से आता है, ऐसा कोई सवाल नहीं है। अगर आप एसटीडी पढ़ रहे हो तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं आता तो समझ लीजिए एसटीडी पढ़े ही नहीं हो तुम भाई साहब, तुम पढ़े नहीं हो एसटीडी, समझ लेना। आ जाओ, दूरी कितनी दी थी, 1800 किलोमीटर, ठीक। चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती तो आपकी चाल मैंने स्पीड एस मान ली, 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी तो चाल का गुणा बटे अंतर कितना, 10 कम की है तो 10 नीचे, 10 बढ़ाई होती फिर भी 10 आते। 2 घंटे अधिक लगते हैं तो 2 घंटे यहाँ लिखा हुआ, तो 2 से काट दीजिएगा, ये कितने बार कटेगा, 2 ने 900 बार, तो एस -10 बराबर कितना आ जाएगा, 9000। कितना आ जाएगा, 9000। और मैंने इस तरीके के सवाल बताए थे, या फिर आप द्विघात समीकरण सॉल्व कर लीजिएगा, या फिर द्विघात समीकरण सॉल्व कर लीजिएगा, या फिर आप क्या करोगे, या फिर आप इसके फैक्टर कर लीजिएगा बड़ा अच्छे से। देखो इसमें जो क्वेश्चन मैंने कराया होगा वो आपको चाल वाला कराएगा, चाल। अगर यहाँ चाल दी गई होती कहीं ना कहीं तो बड़ा अच्छे से निकल आता, और अगर यहाँ पे चाल नहीं दी गई तो आपको देखना पड़ेगा। मैंने क्या कहा था, आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा। 9000, और सभी को पता होगा मेरे ख्याल से 9000 भाई साहब जो मल्टीपल होता है किसका, 100 और 90 का होता है, 100 × 90,000। अच्छा 100 और 90 ही क्यों लिया, क्योंकि मेरे को अंतर भी 10 करना था, इनका अंतर कितना, 10। अगर ये बाई चांस s + 10 होता है, प्लस होता, तो पहले 90 लिखते, बाद में क्या लिखते, 100 लिखते। ये भी बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा। देखो सुनना भाई साहब, अगर वृद्धि की गई होती यहाँ पे तो पहला वाला फैक्टर 90 होता, बाद वाला कौन सा होता, 100 होता। 90 + 10 100, लेकिन माइनस किया गया तो पहले 100 करोगे, बाद में कितना, 90, क्योंकि इसकी चाल है कितनी, 100, सामान्य चाल, इसको बोलेंगे सामान्य चाल, ठीक है, सामान्य। और ये उसका कम की गई है चाल, कम की गई 10 चाल, ठीक है। तो सवाल ये कह रहा था, तो सामान्य गति से लगने वाला समय ज्ञात कीजिए, सामान्य चाल से चलने वाला, सामान्य गति से लगने वाला समय। तो सीधी सी बात है, आपने भाई साहब दूरी कितनी तय कर रहे थे, 1800 किलोमीटर दूरी, और आपकी सामान्य चाल कितनी थी, चाल आपने निकाली है 100 किलोमीटर प्रति घंटे, 100 किलोमीटर प्रति घंटे। तो आपको जो समय लगता वो समय लगता आपके पास कितना घंटा, 18 घंटे समय लगता, 18 घंटे, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अगर सवाल में यहाँ पे कमी होती, कमी थी, अगर वृद्धि होता तो वृद्धि में आप लोग पहले 90 लिखते, और 90 में 10 की वृद्धि होती कितना लिखते, 100 जाके लिखते। ठीक है भाई साहब मेरे, शायद ये बात आपको क्लियर हो रही होगी जो मैंने अभी बताया। देखो इसको डायरेक्टली काट के लिखते हैं, और अगर ना समझ में आए तो भाई साहब क्या करोगे, जाहिर से द्विघात समीकरण बनाइयो और द्विघात समीकरण को सॉल्व कर लेना घर पे आके, फिर भी उतना ही आएगा जितना यहाँ पे लिखा है। मैंने हमेशा बताया इस तरीके के सवाल को लगाना कैसे है। शायद जो तरीका बताया गया वो आपको समझ में आ रहा होगा।
बड़ा अच्छे से देखो, मैंने ऐसे 4-5 सवाल कराए, आपको क्लास के दौरान भी कराए, पीछे देखना क्लास मैंने कराए होंगे ऐसे सवाल, ठीक है। ठीक, क्लियर। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो सीट का था, थोड़ा छोटा सवाल था, देखिएगा। सवाल था आपके पास, क्या कह रहा था सवाल, एक कार दे रहा है, एक कार 5 घंटे में 275 किलोमीटर दूरी तय कर सकती है। यदि इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो कार 250 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक, बहुत ही छोटा सवाल पूछा गया है, बिल्कुल रद्दी सा पूछा गया है। लगाओ, 20 सेकंड है, लगा दीजिएगा आप लोग स्पीड में एकदम। प्यारे साथियों, देखो क्लास से जुड़ा रहा करो, अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा। आपका यूपीएसआई और रेलवे कोई भी एग्जाम हो उसको साथ में लेके चलना हूँ, उसके सभी के क्वेश्चन डाल रहा हूँ। यूपीएसआई वाले शुरुआत में ही क्वेश्चन हो गए थे, इसलिए मैं अब थोड़े बहुत जो रेलवे के अच्छी सीट, जो मैंने आपको सीट प्रोवाइड की है उसके थोड़े अच्छे सवाल हैं। अब कई लोग कहेंगे अरे जो कहाँ अच्छे सवाल, अरे भैया जरूरी थोड़ी नहीं सभी अच्छे सवाल हों, एक दो छोटा भी आ जाएगा, एक दो बड़ा भी आ जाएगा। शुरुआत में कुछ सवाल अच्छे आ गए थे तो बाद में कुछ सवाल से छोटे भी आ सकते हैं। एक कार, सवाल ये कह रहा था एक कार 5 घंटे में 275 किलोमीटर दूरी तय करती है। चलो आ जाओ भैया, 275 किलोमीटर दूरी, 275 किलोमीटर दूरी क्या घंटे में तय कर रही है, 5 घंटे में तय कर रही है। तो दूरी बटे समय क्या निकल आएगी, चाल निकल आएगी भाई साहब। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो आपके पास चाल कितनी निकल आएगी, 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25, 55 किलोमीटर प्रति घंटा निकल आएगी चाल। लेकिन आगे सवाल क्या कह रहा है, यदि इसकी गति में 5 किलोमीटर प्रति घंटा कमी कर दी जाए। अच्छा भाई साहब, 5 किलोमीटर प्रति घंटा कमी कर दो। अगर तुम 5 किलोमीटर प्रति घंटे कमी कर दोगे तो चाल कितनी बचेगी इसकी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। और सवाल कह रहा है 250 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय। ओहो, 250 किलोमीटर दूरी तय करने में चाल आपने 50 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी है, तो समय कितना लगेगा, दूरी बटे चाल इक्वल टू समय आ जाएगा भाई साहब। कितना घंटा लगेगा, 5 घंटे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था तो कोई ज़्यादा समय नहीं लगा, बस ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखो कुछ सवाल छोटे भी आ सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मतलब सब सवाल अच्छे ही बांट डाल लूँगा मैं। ठीक है, छोटे छोटे सवाल हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, अच्छे भी सवाल होंगे, अच्छे कॉन्सेप्ट भी होंगे। चलो अगला सवाल आप पढ़ेंगे थोड़ा, और इसके लिए मैं आपको पहले ही सही समय दे रहा हूँ। सवाल लिख के दे रहा है, क्या देख के दे रहा है सवाल, कि एक लड़का 38 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर पूरा चक्कर लगाने में कितना सेकंड का समय लेगा। ये वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है। बहुत ही सिंपल सवाल है, वर्गाकार मैदान में दौड़ रहा है, और वर्गाकार मैदान में दौड़ रहा तो आपको पता होगा वर्गाकार होता कैसा है। अब वर्गाकार नहीं पता तो फिर बहुत दिक्कत आएगी आपके साथ। ठीक है, लगाओ। चलो देखते हैं भाई साहब क्या सवाल कह रहा है। वर्गाकार, आ जाओ भाई, वर्गाकार कोई डायग्राम है वर्गाकार। अच्छा, वर्गाकार तो इसी प्रकार का बनेगा। अच्छा, इसमें एक सेकेंड, इसमें वर्गाकार का वो भी होगा, वर्गाकार देखता हूँ, इसको तो वर्गाकार नहीं होगा। वाह भाई साहब, क्या चित्र बनाया भाई साहब, ये देखो ये आयताकार हो गया यार, ये आयताकार हो गया। इसमें वर्गाकार कौन सा, ये है, ये देखो वर्गाकार। ठीक, वर्गाकार चित्र बन गया। ठीक, 38 मीटर भुजा वाली। अच्छा, इसकी भुजा कितनी है, इसकी भुजा जो दे रहा है 38 मीटर दे रहा है। अच्छा, भुजा कितनी, 38 मीटर। 38 मीटर इधर होगी, 38 मीटर इधर होगी, 38 मीटर इधर होगी, 38 मीटर इधर होगी। क्योंकि आपको पता होना चाहिए वर्ग की सारी भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं। अरे नहीं पता था, अच्छा अब कई लोगों को नहीं पता होगा वर्ग की भुजाएं भाई साहब 38 वर्ग की भुजा 4a नहीं, वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4a, और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर a का वर्ग। ठीक है, इतना तो आपको याद होगा ना, भुजा स्क्वायर। ठीक है, चलो आ जाइए। सवाल ये कह रहा था, क्या कह रहा है सवाल, एक लड़का 38 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितने सेकंड का समय लेगा, समय पूछा गया। अच्छा, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। अब जरा ध्यान देते हैं, दूरी 38 मीटर की अगर एक भुजा है तो 38 मीटर की टोटल भुजा कितनी होती है, 4 होती है वर्गाकार में। ठीक है, कितनी होती है, 4 भुजा होती है। तो दूरी कितनी हो जाएगी, 38 गुणा 4, ये हो जाएगा मीटर में। ठीक,
और इधर साइड को दिया है 6 किलोमीटर प्रति घंटे से। अच्छा, ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, ये मीटर में है, तो किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 का गुणा कर दोगे। ठीक, 5/18 का गुणा कर दोगे, बस सिंपल सा। आराम से वैसे सॉल्व कर लीजिएगा। 6 × 18 तो 38 गुणा में 4 गुणा में 3 बट्टे कितना हो जाएगा 5। ठीक है, आराम से और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 4 × 12 12 × 96 की 6 यहाँ से लगा 9, 12 × 3 36 36 और 9 9 36 9 5 45 500 456 बट्टे कितना 5। तो आपके पास आंसर आएगा 5 × 45, 5 × 1 5 और 5 दूनी 10। समय जो लगेगा वो इतना सेकंड लगेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा निकल जाएगा? डी ऑप्शन नंबर। ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल था, आराम से। बस जो कॉन्सेप्ट समझने वाला था वो ये समझने वाला था कि भाई साहब 38 मीटर की भुजाएं हैं, और 38 मीटर की अगर भुजा 1 है तो आपको टोटली भुजाएं कितनी है? 4, तो 4 पे चलना होगा बस। ठीक है, ऐसा तो नहीं कहीं पीछे भी चल लो भाई साहब उसके, नहीं, ऐसे नहीं सोच लेना उसके भी पीछे भी जाना। भाई साहब पीछे एक तरफा है तो वर्गाकार है। ये भाई साहब मैंने क्या बनाया? ये मैंने घन बना दिया था शायद। ठीक है, ये ठोस अगर होगा तो घन होगा, नहीं तो वर्गाकार तो सीधा सीधा होता है। ठीक है, खैर देख लीजिए, जरूरी नहीं है आपको क्या आना चाहिए। देखो मैंने कल भी बोला, परसों भी बोला, डायग्राम में देख रहा था, इसमें अच्छा डायग्राम मेरे को ये दिख गया तो मैंने बना दिया। और वैसे ही वर्गाकार का इसमें कोई चित्र आ नहीं रहा है, नहीं तो भाई साहब उस वाले बोर्ड में आता है, मेरे पीछे वाले बोर्ड में। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कि आप ये सोचें खीर खाने से मतलब रखा करो भाई साहब। खीर खाने से ये ना पूछो कि खीर में कैसे डाली थी, कैसे बनाई थी। ठीक, क्लियर? आ जाओ अगला सवाल। और अगला सवाल देखते हैं भाई साहब कैसा सवाल दिख रहा है। ठीक, अगला सवाल आपका 1 नंबर का सवाल है भाई साहब। ये कॉन्सेप्ट पे बड़ा बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। सवाल का कॉन्सेप्ट इतना बेहतरीन है, क्या सवाल क्या कह रहा है? 30 किलोमीटर की यात्रा के बाद दुर्घटना के कारण एक ट्रेन सेवा बाधित हो गई। गति को मूल गति से घटाकर 4/5 कर दिया गया। इसी वजह से 45 मिनट की देरी हुई। अगर यह दुर्घटना 18 किलोमीटर आगे होती तो 36 मिनट की देरी से चल रही होती। ट्रेन की मूल गति क्या है? मूल गति क्या थी? ठीक है, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। इस सवाल का आप कॉन्सेप्ट एक बार देखिएगा, लगाइएगा। थोड़ा मैं टाइम दे रहा हूं, आप लोग लगाइएगा इसको। ठीक है, लगाइएगा। शायद मेरे ख्याल से देखो काफ़ी लोगों ने, मैंने इस सवाल का कॉन्सेप्ट भी नहीं पढ़ाया हुआ आपको शायद। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं, लाइट आ गई थोड़ा, एक मिनट आप लगाइएगा थोड़ा। आओ देखते हैं सवाल को जरा। और ठीक, आ जाओ भाई देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। 30 किलोमीटर की यात्रा के बाद दुर्घटना के कारण एक ट्रेन सेवा बाधित हो गई। 30 किलोमीटर चलने के बाद मान लीजिएगा ट्रेन इस तरीके से चली, ये 30 किलोमीटर यात्रा कर पाई और इसकी सेवा बाधित हो गई। गति को मूल गति से घटाकर 4/5 कर दिया गया। ठीक है, इस वजह से 45 मिनट की देरी हुई। ठीक है, कोई बात नहीं। मान लीजिएगा ट्रेन को यहाँ से यहाँ जाना था। अगर दुर्घटना 18 किलोमीटर आगे हुई थी, देखो ये सवाल कह रहा है दुर्घटना पहले यहाँ पे होगी। दुर्घटना मैं लिख के दे रहा हूँ, दुर्घटना यहाँ पे होगी। अगर दुर्घटना 18 किलोमीटर आगे हुई होती, ये डिस्टेंस जो है 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर आगे हुई होती। देखते रहना भाई साहब, बहुत ही 1 नंबर का वीआईपी प्रश्न है। इससे अच्छा सवाल बना नहीं सकते दुर्घटना से ऊपर। अगर ये दुर्घटना 18 किलोमीटर आगे हुई होती तो 36 मिनट की देरी होती। देखो अगर यहाँ से यहाँ तक पहुँचता ये तो पहले दे रहा था 45 मिनट देर, 45 मिनट देर। लेकिन अगर दुर्घटना यहाँ से 18 किलोमीटर आगे हुई होती तो यहाँ पे दे रहा है कितने मिनट देर? 36 मिनट देर होता, 36 मिनट देर होता। ठीक ठीक, तो ट्रेन की मूल गति क्या थी ये पूछा गया है सवाल। फिर से सुन लीजिएगा। एक ट्रेन यहाँ से मान लीजिएगा चली, 30 किलोमीटर चलने के बाद ये हो गई दुर्घटना, यहाँ पे होगी दुर्घटना इसकी। ठीक है,
तो 45 मिनट की देरी से पहुंचती है। अगर गत से घटाकर 4/5 गत कर दिया गया तो इस वजह से 45 मिनट की देरी हुई। ठीक है भैया, यहां से यहां तक चलने में फिर से 45 मिनट की देरी हुई। लेकिन अब ये दुर्घटना 18 किलोमीटर आगे हुई होती तो सवाल कह रहा है तो 36 मिनट की देरी से चल रही होती तो 36 मिनट की देर होती। ठीक है, अच्छा एक्चुअली में स्पीड दी कितनी गई थी, जो स्पीड देखो एक्चुअली में यहाँ पे स्पीड कितने से चल रहा था, स्पीड एक्चुअली में दी गई थी, शुरुआत की स्पीड आपके पास 5 थी, लेकिन यहाँ पे दुर्घटना यहाँ पे हुई है, यहाँ पे 4 हो गई है। फिर यहाँ पे मूल गति से चलता है, यहाँ पे अगर दुर्घटना होती तो फिर से वही चाल आप 4 कर देते। ठीक है, ये दिया गया था। तो देखो सबसे पहले दिया जो गया है वो लिखिएगा, स्पीड दी गई है, स्पीड का अनुपात कितना दिया गया है। एक्चुअली में स्पीड थी कितनी 5, रह कितनी गई 4 से चल रही थी। ठीक है, तो अगर स्पीड दी गई है, दूरी अगर फिक्स है, दूरी तो आपको पता है यहां से यहां तक की दूरी फिक्स है, तो स्पीड दी गई है, चाल दी गई है, तो समय का अनुपात विपरीत हो जाएगा। समय कितना हो जाएगा 4:5 हो जाएगा, 4:5। ठीक, क्लियर। अच्छा समय में एक्चुअली में यहाँ कितने की देरी, एक बराबर आपको, और मैंने पहले आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया होगा कि यहाँ भी देर हो रहा था, यहाँ भी देर हो रहा था। तो मैंने आपको हमेशा बताया देर और देर अगर लिखा हुआ है तो दोनों समान चिन्ह घट जाएंगे। पहले लिखा होता समान चिन्ह है, दोनों घट जाएंगे। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट में कहीं पहले और आपके कॉन्सेप्ट में देर आ गया, दोनों विपरीत चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं। शायद आपको मैंने ये पहले बताया हो और आपको याद भी होगा, नहीं तो आप मेरी वीडियो नंबर पहली या दूसरी देख लेना, उसमें बिल्कुल क्लियर कर रखा है मैंने ये वाली बातें। ठीक है, अच्छा यहाँ भी देर 45 मिनट, यहाँ पे 36 मिनट, तो देर एक्चुअली में 45 में से 36 जाएगा, कितना मिनट देर, 9 मिनट बचेगा, 9 मिनट। और सवाल ये कह रहा है तो ट्रेन की मूल गति क्या थी, मूल गति एक्चुअली में थी कितनी 5 थी, और मूल गति से चलेगी तो एक्चुअली में ये समय जो लगेगा तो समय कितना 9 चौके 36 मिनट लगेगा, 9 चौके 36 मिनट। ठीक, कितना मिनट 36 मिनट। एक्चुअली में जो दूरी इतने बीच की जो दूरी रहेगी उसमें जो समय लगेगा वो 36 मिनट का लगेगा, 36 ये वाली, क्योंकि इसी की स्पीड और यहाँ से यहाँ तक दूरी, देखो यहाँ से यहाँ तक 45 मिनट देर हो रहा था, अब लेकिन यहाँ से चले तो 36 मिनट देर। ये वाली जो दूरी बीच में तय की होगी, ये वाली बीच में दूरी जो तय करेगी 18 किलोमीटर, वो एक्चुअली में समय में कितने समय में 9 चौके 36 मिनट में तय की गई। ठीक है, क्लियर। एक्चुअली में समय यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी जो 36 समय लगता, तो आपको निकालोगे कैसे, देखो जरा। अब किलोमीटर दूरी कितनी थी 18 किलोमीटर दूरी। ठीक, 18 किलोमीटर दूरी, समय कितना लगा आपको पास 36 मिनट लगा, 36 मिनट दिया गया, ये दूरी थी किलोमीटर में, ये मिनट दिया गया है। और मिनट को कन्वर्ट कर दो किसमें भाई साहब, मिनट को कन्वर्ट किसमें कर दो सेकंड में, क्योंकि दूरी मीटर ये मिनट, और इसको कन्वर्ट कर दो सेकंड में अगर कन्वर्ट करोगे तो आपके पास नहीं मिनट किस में दिया गया था, 1 सेकेंड 9 मिनट। ठीक है, कन्वर्ट करिएगा सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 1 सेकेंड यहाँ पे क्या गलती हो गई है, 18 किलोमीटर दूरी 36 मिनट में तय कर रहा है। ठीक है, देखते हैं फिर 1 मिनट देखते हैं क्या, देखो उसमें आप कुछ करना नहीं है। देखो 18 किलोमीटर दूरी जो 36 मिनट में तय की है, तो इसको कन्वर्ट करने किस में करना है, किलोमीटर प्रति घंटे में, तो बस भाग दे दीजिएगा घंटे में, और घंटे में अगर भाग दोगे तो यहाँ किसका भाग दोगे, 60 का भाग दे दीजिएगा, बस आराम से आ जाएगा। मिनट दिया गया है, इसे घंटे में कन्वर्ट करोगे तो घंटे में कन्वर्ट करने के लिए भाग किसका दोगे, 60 का। ठीक है, अब इसको अगर 60 से भाग दोगे तो ये 60 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा। तो आप डायरेक्टली क्या लिखोगे, 18 × 60 डिवाइड बाई कितना 36, 18 दूनी 36 और 2 से कितनी बार 30। आपकी जो चाल निकल के आएगी 30 किलोमीटर प्रति घंटे निकल के आएगी, 30 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। ठीक है, देखो सवाल बहुत ही बेहतरीन था, सवाल में लगाना जो है वो आप देख सकते हो। मैं एक बार और आपको बता दे रहा हूँ, देखो सुनिएगा जरा। 30 किलोमीटर यात्रा के बाद एक दुर्घटना के कारण एक ट्रेन सेवा बाधित होगी। यहाँ पे मान लीजिएगा ट्रेन 30 किलोमीटर चली, उसके बाद यहाँ पे दुर्घटना हो गई, और दुर्घटना के बाद मूल गति से घटाकर 4/5 कर दी गई। स्पीड जो है उसकी 5 एक्चुअली में चलती, घटाकर कितनी कर दी गई 4। तो इस वजह से 45 मिनट की देरी हुई। यहाँ से यहाँ तक अगर दूरी तय करता तो 45 मिनट देर लगता। ठीक है, लेकिन अगर दुर्घटना 18 किलोमीटर आगे हुई होती, 18 किलोमीटर अगर आगे होती, मान लीजिए दुर्घटना यहाँ पे हुई होती, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी तय करने में 36 मिनट की देरी होती। ठीक है,
36 मिनट की देरी। ट्रेन की मूल गति पूछी गई है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बताया, देर देर अगर होगा तो घट जाएगा, पहले पहले तो भी घट जाएगा, देर और पहले होगा तो जुड़ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा स्पीड अगर दी गई है तो दूरी अगर फिक्स है तो समय बराबर 4/5 हो जाएगा। एक बराबर कितना 9 के। तो अगर सवाल कह रहा है मूल गति से, मूल गति पूछेगी तो 9, मूल गति से चलता तो समय कितना लगता 4 समय, तो 9 चौके 36। ये जो दूरी तय की गई होती बीच की 18 किलोमीटर, वो 36 मिनट में तय की गई होती। ठीक है, 36 मिनट। इसको कन्वर्ट करना है आपको घंटे में। घंटे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 60 का भाग दोगे, और 60 का भाग दोगे तो गुणा कितने का कर दोगे, ऊपर ये कहाँ पहुंच जाएगा 60, 18 × 60/36, 18 दूनी 36, 2 से कितनी बार कटेगा 30 बार। तो आपकी जो चाल आएगी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। एक नंबर का बेहतरीन सवाल था। ऐसे सवाल मैं और देखने का प्रयास करूंगा, अगर मेरे को ऐसे सवाल और मिल जा रहे तो मैं और लगवाने का प्रयास करूंगा आपको। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, जरा लगाइएगा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, देखिएगा। देखो सवाल क्या था, सीट के ही सवाल नहीं सारे के सारे, ये मत सोच लेना कहीं और से मैं लेके आ गया हूँ सवाल। ये सवाल सारे के सारे सीट के ही हैं। आपको समय भी दे रहा हूँ इस सवाल पे। सवाल क्या है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। सवाल कह रहा है आपसे, सवाल क्या कह रहा है, ABC सभी एक स्थान से अपनी ABC एक स्थान में और तीनों एक ही मार्ग पर अनुसरण करते हैं। हालांकि A 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है और यात्रा करता है, B 75 किलोमीटर प्रति घंटा से और C 80 किलोमीटर प्रति घंटा से यात्रा करता है। साथ ही एक सेकेंड, साथ ही थोड़ा क्वेश्चन इधर लगा दूं, थोड़ा इसको थोड़ा इधर लगा दे रहा हूं। ठीक है, साथ ही B के 5 घंटे पहले यात्रा शुरू करता है। यदि यात्रा करते समय B और C दोनों एक ही समय पर A से आगे निकल जाते हैं तो A द्वारा यात्रा शुरू करने में के कितने समय बाद C ने अपनी यात्रा शुरू की थी। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, एक बार देखिएगा और लगाइएगा। देखो कई छात्र तो ऐसे हुए कि बड़ा क्वेश्चन देख लिया इतना बड़ा, अरे क्या लगाओगे भाई साहब, छोड़ो इसको, क्या कर रहेंगे ऐसे सवाल लगा के, कौन सा हम UPSI या फिर और कौन सा तीर मारेंगे जाके। देखो रेलवे में कुछ सवाल अच्छे अच्छे पूछे गए हैं, उन्हें लगाना पड़ेगा आपको। तीर नहीं मारना होता है लेकिन समझना पड़ेगा, समझिएगा तो निकल आएंगे सवाल। अगर समझोगे ही नहीं तो निकलने का तो बात छोड़ो, कुछ भी नहीं हो पाएगा। चलो मैं समझाता हूँ, देखिएगा सवाल। सवाल क्या कह रहा है, ABC एक ही स्थान से अपनी यात्रा शुरू करते हैं और तीनों एक ही मार्ग पर अनुसरण करते हैं। हालांकि A 60 किलोमीटर प्रति घंटे से, देखो सबसे पहले A दे रहा है कितने 60 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है सवाल, और B 75 किलोमीटर प्रति घंटे से, मैं लिखे ले रहा हूँ B 75 किलोमीटर प्रति घंटे से, और C दे रहा है कितने किलोमीटर प्रति घंटे से, 80 किलोमीटर प्रति घंटे से। ठीक है, A B के 5 घंटे पहले यात्रा शुरू करता। अच्छा A किसके, B के 5 घंटे पहले, तो एक बात तो सिंपल होगी, A ने 5 घंटे तक यात्रा कर ली तो 6 पंजा 300 किलोमीटर आगे पहुंच गया। देखो ये चाल दी गई थी और इसने कितना समय लिया, 5 घंटे का समय लिया, तो 4 गुणा समय 300 किलोमीटर दूरी तय कर चुका होगा। ठीक, एक कितना किलोमीटर दूरी तय कर चुका होगा, 300 किलोमीटर दूरी तय कर चुका होगा। अब आगे बढ़िएगा, एक एक स्टेप आगे बढ़ो। और B और C दोनों एक ही समय पर A से आगे निकल जाते हैं। ठीक है भैया, B और C दोनों एक ही समय पर आगे निकलेंगे। एक ही समय, मान लीजिएगा 5 घंटे पहले A ये चल दिया था B और C से, B और C मान लीजिए एक ही जगह से चल रहे हैं, ये B होगा और C भी यहीं से चला। अब 5 घंटे इसने B से लीड पहले ले ली, उसके बाद जब ये दोनों ने देखा तो एक साथ इन्हें पार किया आगे चल के कहीं ना कहीं। ठीक है, देखिएगा सुनना। अब सवाल कह रहा B और C ने, अच्छा 5 घंटे, अब ये 300 किलोमीटर दूरी थी टोटली। ठीक है, 300 किलोमीटर दूरी, जो 300 किलोमीटर दूरी है ये पहले से ही लीड लेके बैठा है, 300 किलोमीटर दूरी लीड लेके बैठा है, पहले से चला गया 300 किलोमीटर दूर तक। ठीक, अब क्या किया गया, या भी इसने स्टार्ट किया होगा। अच्छा B ने अगर स्टार्ट किया और A चलना था 60 किलोमीटर प्रति घंटे से, और दोनों सेम डायरेक्शन में, और सेम डायरेक्शन में इनकी चाल क्या हो जाएगी, घट जाएगी। चाल क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और घट के जो चाल बचेगी वो कितनी बचेगी, 15 किलोमीटर प्रति घंटे। 15 किलोमीटर प्रति घंटे। सुनिएगा, जैसे कि मान लीजिएगा ये पहले से ही A यहाँ पे 300 किलोमीटर पहले ही आगे था B से। ठीक, अब A चल रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटे से और B चल रहा है कितने से, 75 किलोमीटर प्रति घंटे से। तो कल मैंने इस पे कॉन्सेप्ट में एक सवाल बताया, वो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में चालें घट जाएंगे।
चाल घट जाएगी तो सीधी सी बात ये है कि जो ये 300 किलोमीटर आगे दौड़ा था बस वही दूरी कम करता जाएगा, और कम करता जाएगा तो सीधी सी बात ये है 75 से ये दौड़ रहा है, 60 से ये दौड़ रहा है, तो रिलेटिव स्पीड इनकी कितनी निकल जाएगी, 75 में से 60 जाएगा कितना, 15 से एक्चुअली में ये कितना समय लेगा इसे पकड़ने में, ये समय लेगा 20 घंटे तक। कितना समय लेगा, 20 घंटे लेगा। ठीक, फिर से सुनिएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटे से दौड़ा, 5 घंटे तक पहले से 20 से लीड लेके बैठा, तो 300 किलोमीटर दूरी तय कर ली हुई इसने। अब सवाल ये कह रहा है, अब 300 किलोमीटर इसने दूरी तय कर ली, अब यहाँ से 20 स्टार्ट होगा, अब 20 स्टार्ट भैया हुए, और 20 अगर स्टार्ट हुए तो 75 किलोमीटर प्रति घंटे से स्टार्ट हुए, और ये चल रहा था 60 किलोमीटर प्रति घंटे से, तो ये सेम डायरेक्शन में, ये 300 किलोमीटर दूरी सेम डायरेक्शन में है, और ये आगे चल रहे होंगे ऐसे से, ये पीछे से पीछा कर रहा होगा, तो सेम डायरेक्शन में चाल इनकी घट जाएगी, चाल घट जाएगी तो 300 किलोमीटर दूरी, और घट के कितना बचेगा, 15। तो एक्चुअली में इसे पकड़ने में 20 घंटे लगेंगे। अब 20 घंटे लगे, अब सुनिएगा, अब आते हैं सी पे नंबर। दोनों ने एक ही समय इसको पार किया है, बी और सी ने, तो सी ने भी यहां कहीं पकड़ा होगा इसको, और बी और सी ने दोनों ने एक ही समय पर इसको पार किया है, तो कोई टेंशन नहीं, एक ही समय पर पार किया, तो 20 घंटे तो भाई साहब बी को लग गए पकड़ते हुए, और 5 घंटे ये पहले से ही बी से पहले ही 5 घंटे पहले चला था, तो टोटल जो ए चल चुका होगा भाई मेरे 20 और 5 कितने घंटे चल चुका, 20 और 5 25 घंटे चल चुका होगा, 25 घंटे ए चल चुका होगा। सुनिएगा, 20 घंटे में बी ने पकड़ पाया, तो उसी टाइम किसने पकड़ा होगा, सी ने भी, क्योंकि दोनों एक ही समय पर पार कर रहे हैं इसको, तो सी ने भी उतनी समय पर पकड़ा होगा। लेकिन बी से 5 घंटे ये पहला चला था, तो 20 अगर 5 घंटे पहले चला था तो 20 घंटे ये, 5 घंटे ये, तो 20 और 5 25 घंटे तो ए ने दौड़ लिया। अब ए की स्पीड कितनी थी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो टोटली जो चाल चला होगा भाई साहब, टोटली जो चाल चला होगा वो कितने किलोमीटर चला होगा, 1500 किलोमीटर दूरी तय किया था ए ने। अब ये 1500 किलोमीटर दूरी पर पकड़ा गया होगा, लेकिन सवाल ये कह रहा है भाई साहब, अब ये डायरेक्शन अगर सेम थी इसकी, सी की भी 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1500 किलोमीटर दूरी पर इसने पकड़ा जाके इसको, 1500 किलोमीटर दूरी पर पकड़ा जाके इसने। सवाल भाई साहब अच्छा है, 16 समझ लेना, और चाल इसकी कितनी थी, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1500 किलोमीटर दूरी पर पकड़ा है 80 किलोमीटर प्रति घंटे से, तो भाई साहब इससे अगर डिवाइड करोगे 2 से कितनी बार, 4 से कट जाएगा, 4 नहीं 4 से नहीं, 2 से काटिएगा, 2 से, 2 चौके 8, 2 से कितनी बार 75, अब 75/4 को लिखोगे आप लोग, 75/4, 75/4 मैं डायरेक्टली यहीं पे सॉल्व करिए दे रहा हूँ, 4 एकम 4, 4 एकम 4, और 4 एकम 4 कितने बचे, 3, 4 अट्ठे 32, 18 से 3/4 घंटे। ठीक, सी को जो समय लगा हुआ 18 से 3/4 घंटे, और 18 से 3/4 घंटे एक्चुअली में होते हैं 18 घंटे 45 मिनट, 18 घंटे 45 मिनट। ठीक, क्लियर, 18 घंटे 45 मिनट। ठीक, अब सुनिएगा, सी को जो समय लगा है वो 18 घंटे 45 मिनट लगा। देखो थोड़ा मैं इसको हटा दे रहा हूँ, यहाँ पे इसको हटा दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ा दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा होगा वो, ये डायग्राम मैंने आपको बता दिया, उसका मेंशन कर देना, बाद में पीछे देख लेना। ठीक है, इसको जो सी को समय लगा वो समय लगा 18 घंटे 3/4 को बोलते हो, 3/4 को बोलते हो कितना घंटा, 18 घंटे 3/4 को बोलते हो 45 मिनट। ठीक, अच्छा अब बताइएगा सी कितनी देर दौड़ा, 18 घंटे 45 मिनट, ए कितनी देर तक दौड़ा, 20 और 5 25 घंटे तक दौड़ा, ये ए 25 घंटे तक दौड़ा। तो सवाल ये कह रहा है, तो ए द्वारा यात्रा शुरू करने के कितने समय बाद सी ने अपनी यात्रा शुरू की थी। अब भैया 25 में से दिए 25 घंटे तक दौड़ा, ये 18 घंटे 45 मिनट में उसको पकड़ लिया, तो इसमें से अगर इसको घटा दोगे, 25 में से अगर 18 और 45 घटा दोगे तो सीधी सी बात है 28, 15 वाला कोई ऑप्शन है, क्योंकि अगर इसमें से ये घटाओगे 25 में से 18 घंटे घटाओगे तो यहाँ पे बचेगा 6 घंटे 15 मिनट बाद इसने स्टार्ट की होगी। ठीक, क्लियर, थोड़ा सोच समझ कर करिएगा, मैं बता रहा हूँ देख के करिएगा, एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ। सवाल ये कह रहा था कि हालांकि ए इतने से चला, यहाँ कहीं कुछ नहीं है, ए ने बी के 5 घंटे पहले यात्रा शुरू की, अगर ए ने 5 घंटे पहले यात्रा शुरू की तो ए कितने किलोमीटर दूरी तय कर चुका होगा, 300 किलोमीटर। अब उतने ही टाइम बी ने स्टार्ट की, और उतने ही टाइम अगर बी ने स्टार्ट की तो इधर आ जाओ, देखो उतने ही टाइम बी ने स्टार्ट की, मान लीजिएगा यहाँ पर 300 किलोमीटर पहले, ये पहले ही से आ चुका है ए। ठीक है, अब बी ने अगर स्टार्ट की यहाँ से, तो ये चल रहा है 75 किलोमीटर प्रति घंटे से, और ये चल रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटे से, तो सेम डायरेक्शन चाल क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और घट के कितना बचेगा 15, तो 300 किलोमीटर दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करेगा रिलेटिव स्पीड, तो यहाँ पे समय लगेगा सिर्फ 20 घंटे।
अब ए टोटली कितना घंटा चल चुका, 5 घंटे ये पहले चला था, ये 20 घंटे बाद पकड़ा गया बी ने, क्योंकि इसी समय सी ने भी पकड़ा इसको, अगर सी ने भी पकड़ा तो 20 और 5 25 घंटे बाद 25 घंटे तक ये चला गया होगा। अब 25 घंटे तक इसकी चाल कितनी थी, 60 किलोमीटर प्रति घंटे, तो 25 छिक्का 150 किलोमीटर ये चल चुका होगा। अब 1500 किलोमीटर ये चल चुका होगा, 1500 किलोमीटर यहीं पे सी ने भी पकड़ लिया, दबोच लिया, ए और बी और सी ने दबोच लिया किसको, ए को दबोच लिया, ठीक है। 1500 किलोमीटर चल चुका होगा। अब 1500 किलोमीटर चल चुका है और सी की चाल है कितनी, 80 किलोमीटर प्रति घंटे, 80 से मैंने डिवाइड किया तो ये पकड़ा गया होगा, ये सी टोटली चला होगा कितने, 18 से 3/4 घंटे तक चला है, 18 से 3/4 घंटे तक चला है, और ए ऑलरेडी 25 घंटे चल चुका। तो यात्रा शुरू करने के कितने समय बाद सी ने अपनी यात्रा शुरू की थी, तो 25 में से 18 45 अगर घटा दोगे तो आपके पास सिंपल आंसर आएगा 6 घंटा 15 मिनट। सवाल थोड़ा बेहतरीन है, लगाने का प्रयास करिएगा तभी समझने का प्रयास करोगे, तभी समझ में आएगा, लेकिन लगाओगे नहीं उसके बाद ऐसे ही देखने लग जाओगे तो ऐसे समझ में नहीं आएगा भाई साहब। 1 नंबर का वीआईपी सवाल था, ठीक है। कुछ सवाल अच्छे हैं इसमें, सीट में अच्छे सवाल है जो कि मैं तुम्हें ऐसे ही करा दे रहा हूँ, ठीक, क्लियर। अगला सवाल देखिएगा, चलो आ जाओ अगला सवाल। 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ, लगाओ इसको स्पीड में एकदम। सवाल है, एक मोटर कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चलना शुरू करता है और प्रत्येक 2 घंटे बाद इसकी गति को 15 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर रहा है, बढ़ा देता है, तो वह 360 किलोमीटर दूरी कितने समय में तय करेगा। सिंपल सवाल है, स्पीड में उड़ा दिया, रेलवे ग्रुप डी 2022, ठीक है। हो गया होगा, ठीक है। देखो एक सवाल क्या है, सवाल ने ये बोला है भाई साहब एक मोटर कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना शुरू करती है, प्रत्येक 2 घंटे बाद इसकी गति को 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाना पड़ता है। क्या घंटे बाद बढ़ाना पड़ता है, प्रत्येक 2 घंटे बाद बढ़ाना पड़ता है। अच्छा एक बात बताओ, तो अगर ये फर्स्ट टर्म में जो चली होगी 60 किलोमीटर प्रति घंटे से कितने घंटे तक चली होगी, 2 घंटे तक चली होगी, 60 दूनी 120 किलोमीटर चल चुकी होगी, ठीक। टोटल दूरी कितनी तय करनी है, 360 किलोमीटर। मैं देखता चलूंगा, इसको भी मैच करता चलूंगा, ठीक है। 60 किलोमीटर, 360 किलोमीटर। फिर अगले सेकेंड हाफ में उसने 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी तो कितनी चाल होगी, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर 2 घंटे तक दौड़ी होगी, 75 दूनी 150 किलोमीटर दौड़ गई, ठीक। अब चेक करते रहना, यहाँ पे कितना हो गया, ये कितना होगा 270, और 360 होने के लिए बचा कितना, 90 किलोमीटर बचा। तो सुनना जरा, अब 90 किलोमीटर बचा, फिर उसने थर्ड में क्या किया, फिर 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाई होगी, तो अब हो गया होगा 90। सुनिएगा जरा, पहले 2 घंटे तक 60 किलोमीटर 120 किलोमीटर, फिर 2 घंटे तक 75 दूनी 150, ये हो गया 270, और 360 होने के लिए 90 बचा है, और 90 किलोमीटर दूरी और 90 उसकी चाल होगी, तो 90 किलोमीटर दूरी 90 उसकी चाल होगी, तो यहाँ पे समय कितना लगेगा, 1 घंटा और लगेगा। तो सवाल ये कह रहा है कितने समय में तय कर लेगी, तो समय जो लगा, समय देखो यहाँ पे सुनना, ये टोटल इतनी दूरी तय होगी, तो 270 दूरी तय होगी, 270 दूरी, ठीक। तो 360 टोटल तय करनी थी, अब 270 तय होगी, तो शेष कितनी बची, 90, और चाल अब उसकी हो कितनी गई है, 90 चाल हो गई है। दूरी बटे चाल, यहाँ पे कितना समय लगेगा, 1 घंटा, यहाँ पे समय लगेगा 1 घंटा, समय यहाँ पे लगा। तो कुल समय जो पूछा गया है, कुल समय, सिंपल सवाल था, कुल समय आपको जो लगा है 2 2 4 और 1 5 घंटे, 5 घंटे ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सिंपल सवाल था, ज्यादा समय नहीं लेना, सिंपल सवाल को तो ऐसे ही ट्यूब उड़ा देना है, ट्यूब करके उड़ा दो, चाहे ट्यूब करके उड़ा दो, चाहे कैसे भी उड़ा दो, भाई साहब उड़ाना आपको है, वो आप जानिएगा आपने क्या किया। अगला सवाल भाई साहब अगर इसको जिसने लगा दिया, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने बताया भाई साहब, लगाना पड़ेगा, लगाओ जल्दी से। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसे निर्धारित समय के 8 घंटे कम समय लगता। यदि रेलगाड़ी की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो निर्धारित समय से 12 घंटे अधिक लगता। यात्रा की लंबाई, भाई साहब ऐसे सवाल मैंने आपको ऐसे बताए थे, इसके क्या भैया थे, 4 भाई थे, और मैंने चारों भाई आपको कराए थे, एक एक करके निपटाए थे चारों भाई। आप भी इस सवाल को निपटा दीजिएगा। मैंने कहा ये चौथा भैया था, और भाई साहब पहले भैया को निपटा दिया, दूसरे भाई को निपटा दिया, तीसरे भाई को निपटा दिया, अब आपको चौथे भाई को निपटाना था। अब चौथे भाई को जिसने भी निपटाया था, मैंने कहा था 3-4 दिन बाद जब तक चैप्टर समाप्त होगा ये कॉन्सेप्ट आप भूल जाएंगे। इसको लगाना थोड़ा दिक्कत में आता है, और देख रहे हो एनटीपीसी लेवल 5 में आया हुआ है सवाल है। आ जाओ भाई साहब, निपटा दूँ इसको भी, आ जाओ।
तुम लोग कहाँ निपटा पाओगे भाई साहब, तुम तो बस एक ही काम निपटाना जानते हो। खैर बोलूंगा नहीं, आ जाओ। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से निश्चित दूरी तय करती है। यदि चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, तो मैंने क्या बताया, डिस्टेंस का फार्मूला क्या था, चाल का गुणा बट्टे चाल का अंतर। चाल आपकी एस 12 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, चाल का गुणा बट्टे चाल का अंतर कितना, 12। कितने घंटे कम लगते, 8 घंटे कम। एक बार हो गया। चाल देखना भाई साहब, चाल गुणा समय, सूक्ष्म समय 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 समय, चाल गुणा समय, ये हो गई चाल, ये हो गया समय। चाल गुणा समय क्या होता है, दूरी। चाल गुणा समय दूरी। अब सेकंड स्टेप में क्या बोल रहा है, फिर से देखो। सेकंड स्टेप में बोल रहा है कि चाल, यदि रेलगाड़ी की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, तो चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, चाल का गुणा बट्टे चाल का अंतर इनटू मिनट। मिनट कितने, 12 घंटे अधिक, 12 बट्टे कितना, 60। नहीं 60 क्यों करोगे, मिनट बट्टे 60 करते हो, जब घंटे दिया गया तो 60 करना ही नहीं है। फिर से क्या लिखोगे, ये भाई साहब हो गई चाल, ये हो गई चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। और चाल गुणा समय क्या होता है, दूरी। चाल गुणा समय, ये समय है समय, चाल गुणा समय होता है दूरी। ठीक है भाई मेरे, चाल गुणा समय क्या होता है, दूरी। दोनों इक्वेशन बन गई, दोनों इक्वेशन बराबर हैं तो बराबर कर दीजिएगा। 12 से 12 उड़ा दीजिएगा भाई साहब, 12 से 12 उड़ गया, ऐसे एस उड़ गया, 8 का गुणा 8s प्लस 12 × 96 बराबर 12s, 12 वारियम 144। ठीक, 8 और 4s बचेगा। ठीक, ये 5 नहीं लिखा है, नहीं तो 5 समझ लो भाई साहब, ऐसी मार पड़ेंगी। कई लोग से उच लेते हैं, 5 तो नहीं लिखा, 125 माइनस 144 ये एस है, ये एस है। 8 और 4 12। ठीक, क्लियर। 12 इधर घट गए, 144 इधर आ जाएगा। 6 4 10, 9 4 13, 1 14, 14 240। तो चाल जो निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और पहले इसमें निकल के आती है स्पीड। मैंने क्या बताया था, इसमें 4 भैया निपटाए, मैंने कहा पहले इसमें स्पीड पूछी जाएगी, चाल। और चाल को किसी एक तरफ रख दोगे, चाल को किसी एक तरफ रख दोगे तो आपके पास निकल के आएगी लंबाई। ठीक, लंबाई। रखो भैया, किधर रखे हो बताओ, इधर रख दूं या इधर रख दूं, इधर भी रख दो, रखनी तो है, इधर रख दो। वाली क्वेश्चन 60 और 60 में से 12 गए, 48 बट्टे कितने, 12 और 12 जे उड़ गए, 12 से 12 उड़ गए, 6 ठे 48 और 6 चौके 24, 24 और 4 28। आंसर आएगा 2880। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, पार्ट किलोमीटर। ठीक, बेहतरीन सवाल था, स्टार मार लेना ऐसे सवाल के लिए भाई साहब। जब भी आता है दिमाग हिल जाता है लड़कों का। हाँ, तुम्हें क्या मतलब, अरे चलन दो भाई साहब, देख लेना वीडियो एक बार अच्छे से। VIP सवाल डाले, थोड़े बहुत अच्छे सवाल है, जो सीट के दौरान तुमसे अटकेंगे वही सवाल मैंने इसमें डाले, बाद बाकी सीट में कुछ नहीं था। ठीक है, अच्छे सवाल एक बार कर लोगे तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी भाई साहब। ठीक है, 1-2 सवाल और कर लीजिएगा। ठीक, अगला सवाल लिखिएगा, बहुत छोटा सवाल है, एकदम स्पीड में वाक्य से लगा दीजिएगा, वाक्य से। ठीक, आओ लगाओ। 450 यात्रियों के साथ एक मालगाड़ी शुरू होती है। पहले स्टॉप पर क्या दे रहा है, पहले स्टॉप पर 1/9 यात्री नीचे उतर जाते हैं और 20 नए यात्री चढ़ जाते हैं। दूसरे स्टॉप पर 1/6 यात्री उतर जाते हैं और 19 यात्री सवार होते हैं। ट्रेन तीसरे स्टॉप पर कितने यात्रियों के साथ पहुंचेगी। सिंपल सवाल है, लेकिन फिर भी मैंने करा दिया है, सीट के सवाल हैं, 1-2 डाल दिए हैं, थोड़े बहुत सवाल तो डालने ही चाहिए। ठीक है, इतने अच्छे सवाल कराने के बाद फिर भी अगर आपको नहीं टॉपिक में आता है तो दिक्कत फिर आपकी। बाद बाकी आपके सीट में जितने भी सवाल थे, वो जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ाए गए उन्हीं से आधारित थे और उन्हीं पे आधारित सवाल थे सारे, वो आप लगा सकते थे। ठीक है, आ जाओ। सवाल क्या कह रहा था, सवाल ये कह रहा है 450 यात्रियों के एक साथ रेलगाड़ी शुरू होती है पहले स्टॉप पर, फर्स्ट स्टॉप पर। क्या हुआ, फर्स्ट स्टॉप पर 450 यात्री थे, 1/9 उतर गए। अच्छा, 1/9 उतर गए तो बचे कितने, 9 में से अगर 1 उतर गया तो बचा कितना, 8/9। या फिर ऐसे देख लीजिएगा, 1/9 जो होता है, 9 पंजे 45, 50 उतर जाएंगे तो 400 बचेगा। ठीक, 50 उतर जाएंगे, 400 बचेगा। या फिर 9 में से 1 उतर गया तो 8 बचा, 9 पंजे 45, 8 पंजे 400 बचा फर्स्ट स्टॉपेज पे। और
नीचे उतर गए और 20 यात्री नए चढ़ गए। अच्छा अब क्या हुआ, 20 यात्री नए आ गए, नए आओ भैया नए यात्री। अब कितने हो गए, अब सेकंड स्टॉप के लिए आपके पास यात्री जो हुए वो हो गए 420 हो गए। फिर कह रहा है 1/6 नीचे उतर गए, कोई बात नहीं उतर जाने दो। 6 में से अगर 1 उतर गया तो शेष कितना बचा, 5/6 बचा शेष बचा होगा 5/6। यहाँ भी लिख लेना शेष भाई साहब कई लोग ऐसे हैं कॉपी कर रहे हैं उतार रहे हैं, तो प्योर कॉपी उतार लो भाई साहब उतार लो। 6 7 42 कितना हो गया, 7 पंजे 35 350 हो गए। अब यहाँ पे 19 यात्री नए आ गए। अच्छा भैया 19 नए यात्री आ गए, तो अब कितने हो गए, 9 6 369। ठीक है, तो तीसरे स्टॉप पर कितने यात्रियों के साथ पहुंचेगी, तो तीसरे स्टॉप पर 369 के साथ पहुंचेगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी कहलाएगा। बड़ा आसानी से इसका आंसर दे सकते थे, जो कि आप नहीं दे पा रहे होंगे, कई लोग देखते ही नहीं लगा रहे होंगे, क्योंकि उन्हें तो केवल कॉपी करना है, और कॉपी करना है तो बस वो कलम रुक के बैठे थे इन्हें लगाने दो, उसके बाद भाई साहब उतारेंगे हम। भाई साहब लगाने का प्रयास किया करो, क्या कह रहा क्या नहीं, उतारने का प्रयास करोगे तो जिंदगी भर उतारते ही रह जाओगे। ठीक है पक्का, हाँ नहीं तो फिर भाई साहब दिक्कत आएगी। अगला सवाल और देख लीजिएगा, इस तरीके का सवाल अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको कराया था इसका, लेकिन ये सीट का क्वेश्चन था, आगे कहीं आप पूछे ना, इसलिए मैं इसको भी करा दे रहा हूँ। रेलगाड़ी में यात्रा कर रहा एक व्यक्ति ध्यान देता है कि वह 1 मिनट में 21 टेलीफोन के खंभों की गिनती कर सकता है। यदि एक खंभे दूसरे से 50 मीटर की दूरी पर स्थित हो तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिएगा। ठीक, लगाओ और मैं एक बार लास्ट बार, ये लास्ट क्वेश्चन है, एक बार और 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, लगाओ। ठीक, वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर लिया करिएगा भाई साहब। अच्छे अच्छे सवाल मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ, लगाया करो सवाल को। आज सवाल नहीं लगाओगे तो पेपर में पास कैसे होगे भाई साहब, SI वाले जरूर लगाएं। ऐसा सवाल मैंने लगवाया, कौन सा वाला था, वो 2 खंभों के बीच में, ये 2 खंभों के बीच में, 2 खंभों के बीच में, 2 खंभों के बीच में, बबली बंटी कहाँ था यार वो सवाल, 2 खंभों के बीच की दूरी, 2 खंभों के बीच की दूरी, यार कौन सा सवाल कराया था मैंने तुम्हारे को, अरे पहला ही सवाल कराया था भाई साहब, कहाँ देख रहे हो, पहला ही सवाल। ट्रेन 4 घंटे में कितने खंभों को तय करती है, 45 किलोमीटर, ये चाल दी गई थी। इसमें क्या पूछा गया था, खंभे को पार करेगी, खंभे कितने थे। और इसमें क्या पूछा गया है लास्ट वाले में, इसमें पूछा गया है यात्री 1 मिनट में किस टेलीफोन खंभे को याद कर सकता है। देखो आ जाओ सुनो, पूछ रही रेलगाड़ी की चाल। देखो कॉन्सेप्ट पे थोड़ा ध्यान दिया करो। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। अब आ जाओ, चाल बराबर दूरी बटे समय। रेलगाड़ी में यात्रा कर रहा एक व्यक्ति ध्यान देता है कि वो 1 मिनट में 21 टेलीफोन, 1 मिनट में कितने टेलीफोन, 21 टेलीफोन के खंभों की गिनती करती है। सुनिएगा जरा, 1 मिनट में उसने 21 टेलीफोन के खंभों की गिनती की। 21 टेलीफोन के खंभे, टेलीफोन के खंभे जो है 21 टेलीफोन के खंभे की गिनती की। ठीक है, यदि खंभे एक दूसरे से 50 मीटर दूर स्थित है, देखो अभी मैंने बताया ये खंभे हैं, एक खंभा 50 मीटर दूर स्थित है। ठीक है, तो अगला फिर 50 मीटर, फिर अगला फिर 50 मीटर, फिर अगला फिर 50 मीटर। ठीक है, क्लियर, मैंने अभी बताया। अच्छा उसने 21 टेलीफोन खंभे याद किए। मैंने कहा था जब अगर आपको खंभा देखना हो तो एक ज्यादा होगा। देखो 2 खंभों के एक बीच एक दूरी, 3 खंभों के बीच 2 दूरी, 4 खंभों के बीच 3 दूरियां, 5 खंभों के बीच 4 दूरियां। देखो 1 2 3 4 दूरी, 1 2 3 4 5 खंभे। तो टेलीफोन ने कितने खंभे पार किए, 21 खंभे पार किए। तो 1 मिनट में पार किए, तो एक देखो 21 खंभे पार किए। तो सीधी सी बात ये है कि एक्चुअली में जो दूरी होगी, जो दूरी वो कितनी होगी, दूरी इससे खंभे से 1 कम होगी। 1 कम कितना, 20 दूरी होगी। ठीक है, और प्रत्येक के बीच में 50 मीटर का गैप है, तो टोटल दूरी जो हो जाएगी 20 पंजा 100, 1000 मीटर हो जाएगी। ठीक, जो भाई साहब खंबे होते हैं दूरी उससे 1 कम होती है। जो खंबे होते हैं इसके हिसाब से देखो, खंबे 2 खंबे दूरी 1, 3 खंबे दूरी 2। ठीक, 3 खंबे दूरी 2,
4 खंबे, 1 2 3 4 खंबे, 1 2 3 दूरियां, 1 2 3 4 5 खंबे, तो दूरियां कितनी, 1 2 3 4 दूरियां। यानी कि खंबे से दूरी एक कम होती है हमेशा, क्योंकि कहीं से भी स्टार्ट करें तो उनके बीच की दूरी फिक्स होती है। ठीक है, क्लियर। 1000 मीटर दूरी तय की, लेकिन इसने कितने मिनट में तय की, 1 मिनट में, क्योंकि 1 मिनट में 21 टेलीफोन खंबे क्या तय कर चुका है। तो सीधी बात में दूरी तय की गई उसने 1 मिनट में तय की। तो दूरी बट्टे समय क्या हो जाती है, 4। दूरी बट्टे समय, समय आपका 1 मिनट है, मिनट को कन्वर्ट कर दिएगा सेकंड में, क्योंकि ये सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 का गुणा करोगे। ये मीटर प्रति सेकंड हो गया, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 का भाग दे दोगे। मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 का भाग दे दोगे। ठीक है, आ जाओ, देखो 0 से 0 काट देना, 6 तियां 18 काट देना, 5 दूनी 10 काट दोगे, और 20 तियां 60। आपकी जो चाल निकलेगी वो निकलेगी 20 तियां 60 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक, ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, सी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज जो सवाल आपको 14-15 मैंने कराए हैं बड़ा अच्छे लगे होंगे। देखो मैं प्रयास तो कर रहा हूँ लगातार, और यहाँ से आपका स्पीड टाइम डिस्टेंस, देखो जो क्वेश्चन फंस रहे थे सीट के दौरान, जो क्वेश्चन फंस रहे थे डिफरेंट टाइप के थे, मैंने उन्हें आपको कराया है। अब इसमें से 1-2 कॉन्सेप्ट छूटा हुआ जो कि आगे आपको आएगा इस वो ट्रेंड टॉपिक में। तो अपने लोग कल से ट्रेंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक रहेगा ट्रेंड। और आगे चल के मैं आपको बहुत ही तेजी से एक प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कराने वाला हूँ सुबह के टाइम पे। हो सकता है उसकी वीडियो सुबह को आने लगे, क्योंकि यूपीएसआई वाले कुछ रिपीटर छात्र हैं जो कि वो चाहते हैं कि उन्हें प्रैक्टिस मिले। तो प्रैक्टिस भी मैं आपकी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराऊंगा, फिक्र ना करिएगा। आप इस साल मेरे पास हैं, और मेरे पास अगर कोई बच्चा हो गया तो मैथ में तो दिक्कत शायद आएगी, नहीं आएगी भाई साहब, नहीं आएगी, फिक्र ना करिएगा। मैथ में मैं ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन कहीं भी दिक्कत नहीं आने दूंगा, आप फिक्र ना करिएगा भाई साहब। बस जो कॉन्सेप्ट कराया गया बस उन्हें नोट करिएगा, और उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन इधर उधर से है तो मैं उसे जरूर लेके आऊँगा आपके सामने, जिससे कि आपको दिक्कत ना लगे। और प्रीवियस ईयर कोई अच्छा क्वेश्चन आया हुआ तो उसको भी एक बार दिखा दूंगा। उसके साथ साथ कुछ दिनों और रुकिएगा, थोड़ी सीट लगाएंगे, उसके बाद आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं हर एक क्वेश्चन कराऊंगा। सीट के जितने भी क्वेश्चन थे मैंने वो करा दिए जो अटकने वाले थे। ठीक है, बाद बाकी आप देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है प्यारे छात्रों। तो अगर देखो अच्छा लगता हो, सेशन अच्छा लगा करे तो इसको लाइक शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले भाई साहब। आज के लिए इतना ही प्यारे साथियों, जय हिंद।